हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्राउन। माई सेल्फ पवन यादव और आज मैं आप सभी के लिए CSS ट्यूटोरियल का एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स सिखाने वाला हूं और हम इस वीडियो में सेलेक्टर्स को बारी बारी करके प्रैक्टिकल यूज़ करके भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम CSS पर सेलेक्टर्स के टाइप सीखेंगे और मैं बारी बारी करके सारे सेलेक्टर्स को यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम सीधे वीडियो पर चलते हैं और अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं और हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। हम इसमें इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। इंटरनल CSS का यूज़ करने के लिए हमें हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है। हम सारे प्रॉपर्टीज स्टाइल टैग के अंदर ही टाइप करने वाले हैं। सेलेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पैराग्राफ बनाने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए अब हम सबसे पहले जानेंगे कि सेलेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। तो सेलेक्टर्स के 5 टाइप होते हैं। तो चलिए हम पहले सेलेक्टर को पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए हम स्टाइल टैग पर जाएंगे। जैसा कि मैंने सेलेक्टर्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये जो हमारा एस्ट्रिक है वो होता है सेलेक्टर पार्ट, जो हमारा करली ब्रैकेट के अंदर में है वो हमारा होता है डिक्लेरेशन पार्ट, और जो हमारा कलर है वो हमारा प्रॉपर्टी है, और जो ब्लू है वो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ किया है, तो हम एस्ट्रिक का यूज़ यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब कि हम इस प्रॉपर्टी को सारे टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। वेब पेज पर जितने भी टेक्स्ट होंगे सारे के सारे ब्लू कलर में हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद ओपन करते हैं। मैं इसको universal.html नेम से सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं। ये रहा हमारा यूनिवर्सल फाइल। जैसा कि मैंने इसको ओपन किया और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड और पैराग्राफ थर्ड है, तीनों के तीनों ब्लू कलर में हो गए। अगर मैं इस बॉडी के अंदर कोई सा भी टेक्स्ट टाइप करता हूं तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से हम सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं जिन पर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो चलिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज यूज़ करने वाला हूँ। फॉन्ट साइज मैं 50px सेट करने वाला हूँ। px मतलब पिक्सल होता है। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज के टेक्स्ट का साइज है वो 50px हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरे सेलेक्टर की ओर चलते हैं। मैं न्यू फाइल बना लेता हूं। चलिए अब हम सेकंड टाइप का सेलेक्टर सीखते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप का सेलेक्टर होगा एलिमेंट सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर में बस हमें ये करना है कि हम जो एस्ट्रिक यूज किए थे यूनिवर्सल सेलेक्टर में, उसकी जगह हमें टैग या फिर एलिमेंट्स के नाम देने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बॉडी पर पैराग्राफ टैग बना कर रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर अपने एलिमेंट का नाम देना है। तो हमारे एलिमेंट का नाम क्या होगा? पैराग्राफ टैग का P। तो ये होगा हमारा टैग सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम इसको सेव कर लेते हैं।
मैं इसको element.html के नेम से सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं। ये रहा हमारा एलिमेंट का फाइल, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया था वो हमारे सामने आ चुका है। चलिए अब हम इस पर कुछ और टैग्स भी अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग अप्लाई किया था, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम एक div टैग लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक div टैग बना लेते हैं और div टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज CSS ट्यूटोरियल्स। ये मैंने एक div टैग बना लिया। अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज CSS ट्यूटोरियल्स आ चुका है, लेकिन इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ये div टैग के अंदर है। और हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमने सेलेक्टर पर p टैग को सेलेक्ट किया हुआ था, यानी कि पैराग्राफ टैग को। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने p लिखा हुआ है, तो इस हमारे सारे के सारे पैराग्राफ टैग पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, लेकिन हम दूसरे टैग्स पर अप्लाई नहीं होगा या दूसरे एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये होता है हमारा टैग सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। चलिए अब हम तीसरा सेलेक्टर भी देख लेते हैं। तीसरे सेलेक्टर के लिए मैं फिर से एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूं। तो हमारा तीसरा सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं और इस पर प्रॉपर्टी सेट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि तीनों में प्रॉपर्टी सेट हो जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हम एक ही पैराग्राफ पर प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर का। तो क्या बोलूँ, क्लास सेलेक्टर यूज करने के लिए हम उस पैराग्राफ टैग पर पहले क्लास प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिस पर हम उसका कोई एक नेम सेट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग पर क्लास सेट कर लिया है और मैंने उसमें वैल्यू सेट की हुई है a। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे स्टाइल पर। मैंने यहाँ पर इस p टैग पर क्लास सेट कर लिया है, इसकी वैल्यू मैंने a सेट की हुई है। तो चलिए अब हम क्लास सेलेक्टर का यूज करने के लिए स्टाइल पर चलते हैं। जैसा कि मैंने एलिमेंट सेलेक्टर पर यहाँ पर p टैग का यूज किया था। p टैग यूज करने से ये हुआ था कि यहाँ पर हमने सारे के सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए थे, लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्लास सेट किया हुआ है, तो क्लास को यूज करने के लिए हम सेलेक्टर पार्ट पर डॉट a का यूज करेंगे। डॉट हमारा क्या करता है कि क्लास को डिफाइन करता है कि हमने इस पर क्लास सेट किया हुआ है, और जो हमारा a है वो हमारा जो हमने क्लास पर वैल्यू सेट की हुई है वही a यहाँ पर हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, और ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं class.html के नाम से सेव करूंगा और अब हम चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही सेलेक्ट हुआ है, बाकी के सारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं हम क्लास सेलेक्टर की हेल्प से। तो चलिए अब हम चौथा सेलेक्टर भी देख लेते हैं। चौथा सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूंगा। जो हमारा आईडी सेलेक्टर है और क्लास सेलेक्टर है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास सेलेक्टर के यूज करने के लिए हमने पैराग्राफ टैग पर क्लास सेलेक्टर यूज किया था, वैसे ही हमें आईडी सेलेक्टर के यूज करने के लिए हम आईडी सेट करते हैं। हमने यहाँ पर आईडी सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पर स्टाइल के सेलेक्टर पार्ट पर हैज ए का यूज करेंगे। हमने क्लास पर डॉट ए का यूज किया हुआ था, लेकिन हम आईडी पर हैज ए का यूज करते हैं। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसको id.html के नेम से सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं और ये रहा हमारा आईडी का फाइल। इसको हम ओपन करते हैं और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आईडी सेलेक्टर का यूज करते हुए फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर सिमिलर होते हैं, बस हमें क्लास सेलेक्टर पर सेलेक्टर प्रॉपर्टी की जगह डॉट यूज करना पड़ता है और आईडी सेलेक्टर पर हैज यूज करना पड़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेलेक्टर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेलेक्टर के लिए मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूं। तो हमारा अगला सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। तो हमारा अगला सेलेक्टर है चाइल्ड सेलेक्टर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चाइल्ड सेलेक्टर का यूज हम कैसे करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करने के लिए हम
सेलेक्टर पार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर हम सेट करेंगे बॉडी और फिर P। जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बॉडी इज ग्रेटर देन पैराग्राफ टैग यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्टर पार्ट पे। इसका मीनिंग ये होता है कि बॉडी के अंदर पर पैराग्राफ टैग है, उन पर हमें इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है। चाइल्ड सेलेक्टर में हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए पूरा पाथ शो करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी, तो बॉडी के अंदर हमारा पैराग्राफ टैग है, तो बॉडी फिर हमने पैराग्राफ टैग को लिखा, ये हमारा बॉडी है और ये हमारे सारे पैराग्राफ टैग्स है। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। child.html के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे और अब हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं। ये रहा हमारा फाइल, डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया हुआ था, तो सारे के सारे पैराग्राफ्स यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब हमें मान लीजिए एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है या फिर एक किसी टैग को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर क्लास या आईडी टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास सेट कर लिया ए और हम यहाँ पर चलते हैं पैराग्राफ टैग पर और पैराग्राफ टैग के बाद हम यहाँ पर .a लिखेंगे और अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज को फर्स्ट पैराग्राफ पर ही लगाया था और यहाँ पर ये शो हो रहा है। ये था हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। और अब हमारा लास्ट सेलेक्टर हम पढ़ लेते हैं, वो होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो हमारा लास्ट सेलेक्टर है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। उसके लिए मैंने एक और न्यू फाइल बना ली जिसमें मैंने इनपुट टैग का यूज करते हुए एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनपुट तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने स्टाइल के अंदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज किया हुआ है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर से होता क्या है देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इनपुट टैग का नेम दिया हुआ है इनपुट, फिर उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पर टाइप किया हुआ है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम उस टेक्स्ट बॉक्स पर टाइप करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर का होगा। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसको attribute.html के नेम से सेव करूंगा। चलिए अब हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है और मैं टाइप कर रहा हूं वो रेड कलर पर टाइप हो रहा है। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। CSS के सारे प्रॉपर्टीज सीखने के लिए प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।